वरदान बता रहे हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में कितने देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत की एक परमानेंट मेंबरशिप की भी बात की है। वो इसीलिए क्योंकि भारत का सामर्थ्य लोग समझ रहे हैं। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बताऊं कि मुसलमानों की लामबंदी की साजिश कैसे शुरू हो गई। अब इसे समझिए, ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खमनई, उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो दुनिया भर के मुसलमान, हिजबुल्लाह का साथ दे, ये कह रहे हैं खमनई। अब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, यानी हिजबुल्लाह सिर्फ लेबनान तक नहीं है, ईरान तक नहीं है, वो कह रहे हैं दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो नसरल्लाह के खात्मे के बाद उनके साथ खड़े हो जाएं, ये उम्मीद की जा रही है। मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर भी जुड़ गए हमारे साथ। जीडी बख्शी सर, इफ यू कैन हियर मी, आप सोच लीजिए, ईरान के सर्वोच्च नेता दुनिया भर के मुसलमानों को खड़ा होने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सब लोग एक साथ लामबंद हो जाओ। बिल्कुल, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ठीक 2 महीना पहले तुर्की के एर्दोगान ने भी यही कॉल दी थी कि सब इस्लामिक अलायंस बनाए इजराइल को खत्म करने के लिए। अब वो जो है वो भी गीदड़ भभकियां दे रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बताना चाहते हैं और इसके चलते उन्होंने ये गीदड़ भभकी दी थी कि सब इजराइल के बरखिलाफ एक इस्लामिक अलायंस बनाए। उसके बाद अभी उन्होंने 2 दिन पहले यूएन जनरल असेंबली में कहा है एक ह्यूमन अलायंस इजराइल के खिलाफ बनाई जाए क्योंकि उसको वो नाजी रिजीम से कंपेयर कर रहे थे। अब क्या उनमें हिमाकत है? वो कर सकते हैं ये हिमाकत, नेटो का हिस्सा है कि ईरान के साथ मिलके और ईरान की जो रिंग ऑफ फायर है यानी कि हिजबुल्लाह, हौती और हमास और जो सीरियन मलिशिया हैं इराक और सीरिया के अंदर, क्या उनमें हिम्मत है कि इस वक्त मिलकर वो इजराइल पे पलटवार करें? इजराइल ने अपनी ताकत एक बार फिर दिखा दी है। इजराइल अपनी डेटरेंस जो है एस्टैब्लिश कर चुका था पूरे मिडिल ईस्ट में कि हिमाकत मत करना, बुरे हाल कर देंगे। उनकी डेटरेंस इरोड हो गई थी बीच में क्योंकि जो है ये हमास ने पहले हिमाकत करी, उसके बाद जो है उन्होंने 1200 उनके सिटीजन्स शहरी मारे, औरतों का रेप किया, छोटे बच्चे मार डाले, 250 उन्होंने हॉस्टेज लिए। अब जो है कर दिए थे तो ईरान ने इजराइल ने साफ कह दिया है कि साहब हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, हमारे 60 से 70 हजार लोग हमें नॉर्दर्न इजराइल से हटाने पड़े हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने घरों में वापस जाएं और हम तब तक हिजबुल्लाह पे वार करते रहेंगे जब तक कि वो मजबूर ना हो जाए अपने ट्रूप्स को हटाने से लेबनान के बॉर्डर तक और सेफ्टी मिले हमारे लोगों को। देखिए, इसका मतलब बड़ा सीधा है, थोड़ा मुझे समय दीजिए क्योंकि टेक्निकल वजह से मैं नहीं जुड़ सका था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 17 सितंबर को इजराइल ने पलटवार शुरू किया। 17 सितंबर को उनके पेजर्स पे हमला किया, 18 सितंबर को वॉकी टॉकीज पे हमला किया, इंटेलिजेंस ऑपरेशन बाखूबी का किया। फ्रंट शेल कंपनी जो कि हंगरी में थी उसके जरिए हिजबुल्लाह को सप्लाई किए थे पेजर्स और वॉकी टॉकी, वो फट गए, लोगों की आंखें उड़ गई, लोगों के आधे मुंह उड़ गए और काफी दहशत फैली। उसके बाद उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ जो है एयर अटैक शुरू किए हैं अगले दिन से, यानी कि 19 सितंबर से लेके आज तक वो धड़ाधड़। सर, आपका फ्रेम थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है, मैं उसको जरा दुरुस्त करा लेती हूँ, वापस आ रही हूँ। लेकिन ये आज ऐसी खबर आई जिसके बाद दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है और खासकर भारत को लेकर। भारत में भी हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूँ उस सर्जिकल स्ट्राइक को 8 साल हुए हैं। उस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आज ही का दिन था और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बारे में जिक्र भी किया आज जब वो एक सभा में बोल रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक 8 साल पूरे हो गए। आज महाभारत में बात यही कर रही हूं, दुश्मन को घर में घुसकर मारो, क्या यही वाली नीति सही है? प्रेम कुमार जी, जरा इस पर एक रिएक्शन दीजिए। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि घर में घुसकर ठोक दो, उस समय बहुत सारी आलोचना हुई थी, लेकिन यही नीति चलेगी? जी सुचरिता जी, हमें भी इंतजार रहता है कि आप ऐसी तस्वीरें दिखाती कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और देखो ये व्यक्ति मारा गया जिनको हम। आवाज आ रही मेरी? जी बोलिए। आवाज आ रही है?
बोलिए बोलिए प्रेम कुमार। हम ये चाहते, हमारी भी इच्छा थी, आकांक्षा थी कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में आप उसी तरीके से तस्वीरें दिखाती जैसे आज आप इजराइल के हमले के बाद दिखा रही हैं कि देखिए ये मारा गया, ये मारा गया, ये नेटवर्क खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कुछ आज तक कोई दिखा नहीं सका, कोई नहीं दिखा। अगर हम खुश होते कि जिन लोगों को पिछली सरकार ने कंधार विमान कांड के बाद में छोड़ा था, जिन आतंकियों को, उसकी मौत हो गई। देखो ये भी मारा गया, वो भी मारा गया, कोई बचा नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात जो है हम आज तक दिखा नहीं पाए। और घर में घुसकर मारने की बात, अरे उसने घर में घुसकर पुलवामा किया, 42 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान ने हमला किया था ना, पाकिस्तान को जवाब मिला क्या? क्या भारत ने एक बम भी फोड़ा? क्या युद्ध से बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के साथ? नहीं लड़ी। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक बोलते हैं उसको। एहतियातन स्ट्राइक किया था कि कोई आतंकी हमला न कर दे। अगर पाकिस्तान ने हमला किया था, पुलवामा का कांड किया था, और अगर क्या किया था तो पाकिस्तान को क्या जवाब दिया हमारी सरकार ने? इस सवाल का जवाब देना चाहिए। आतंकवाद क्या खत्म हो गए? क्या हमने वो तस्वीरें दिखाई किन आतंकियों को उस हमले में मारा गया, किसकी जान गई? प्रेम कुमार जी रुकिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूँ कि आतंकवादियों के खिलाफ यही नीति काम करती है। इसको लेकर ये सोच मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, वरना आप आतंकवादियों के पीछा करते रह जाएंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय देश में अगर एक समर्थन का माहौल होता तो शायद उसके बाद कई और सर्जिकल स्ट्राइक्स हो जाती। जरा स्क्रीन पर बाकी मेहमानों को भी दिखाइए। मुझे ये लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नल सिंह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम कुमार जी मैं आपके वो सारे फोटोग्राफ क्लियर कर देता हूँ। नसरुल्लाह का फोटोग्राफ कहाँ आया है कि वो मारे गए आज? दिखाइएगा जरा प्रूफ। नसरुल्लाह को मार दिया गया, कहाँ है वो प्रूफ? प्रूफ है? नहीं, ओसामा बिन लादेन की भी एक मैं आ रहा हूँ एक एक करके। बिल्कुल। अच्छा नहीं, नसरुल्लाह के साथ साथ कितने और लोग मारे गए? अब क्या बॉडी दिखाई जाएगी? कौन दिखा रहा है बॉडी? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हमास के चीफ की बॉडी दिखाई दी। नाम ही तो बता, नाम पूछ रहा हूँ। अरे सर आपने उन्होंने 5-7-10 आतंकियों के नाम बताए कि हाल के दिनों में इजराइल ने घर में घुस कुमार जी जरा सुनिए, पहले एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। आपका लॉजिक मैं करेक्ट ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ कि जब इस तरह का कोई भी स्ट्राइक किया जाता है तो वहाँ बैठकर बॉडीज को बीना नहीं जाता, बॉडीज को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता। ये काम उस देश का है जहां ये हुआ है, ना इजराइल करेगा ना ईरान करेगा। मैं आपको अभी से बता दूं, उनके साथ 7 लोग मरे, 6.5 लोग मरे कि 12 लोग मरे, ये कैसे पता चलेगा? देखिए इसी को बोलते हैं उस कंट्री की फेथ अपनी लीडरशिप के अंदर। जैसे अभी अभी आप बता रही थी ना कि ईरान ने बोला है कि इस्लामिक देश हमारे पीछे आए। चलिए इस्लामिक देश के तौर पर मैं आने के लिए तैयार हूँ। बताइए ईरान साहब कहाँ आना है आपके? खमेनी साहब आप तो खुद लापता हैं अपने महल से, आप तो सीक्रेट उसमें चले गए हैं। अब एक बार मैं अब आपके पीछे कहाँ हूँ? देखिए ये सब बातें जब करी जाती है ना तो ये बताने की बात होती है। उसमें आप अगर उस चीज़ को कंपेयर करना शुरू कर दें कि कौन नाम बताएगा, कितनी बॉडीज बनाएगा, कितनी गिनती कराएगा, दिस इज नॉट आवर जॉब। सर्जिकल स्ट्राइक जब करी, अभी 6 बिल्डिंग के ऊपर करी गई थी। अब 6 बिल्डिंग में 7 लोग थे, 32 लोग थे, 34 लोग थे। वो जो एयरक्राफ्ट उसके ऊपर से गए हैं उसका काम नहीं है, उसका काम है सिर्फ रिकॉर्ड करके वापस लाना कि यस। अब जो बात मैं एक बार मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह से नसरल्ला का खात्मा हुआ है, ये एक सिलसिलेवार सोची समझी प्लानिंग रही है, क्योंकि 1 साल के अंदर पूरा हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर